हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रेन चाइल्ड आईएएस एकेडमी। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि 67वीं, 68वीं और 69वीं यानी 68, 69, 67 का जो कैलेंडर है, जो शेड्यूल है, वो क्या क्या है। ये इस समय बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि 67 का प्रीलिम्स हो चुका है, 67 का मेंस होने वाला है। 68 का प्रीलिम्स कब होगा, 68 का मेंस कब होगा और 69 का प्रीलिम्स कब होगा, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहनी चाहिए ताकि आपका प्रिपरेशन उसी हिसाब से चलता रहे और आप एक स्ट्रेटजी बना सके और इन तीनों एग्जामिनेशन को दिमाग में रखते हुए अपना प्रिपरेशन करें। तो सबसे पहले 67 की बात करें तो 67 का प्रीलिम्स 30 सितंबर को हो चुका है और इसका रिजल्ट 15 नवंबर को आने वाला है। इसके बाद 67 का जो है मेंस वो दिसंबर लास्ट में होगा, जैसा कि आप डेट देख सकते हैं। 29/12 यहाँ पे दिया हुआ है दिसंबर का। और जैसा कि बीपीएससी के चेयरमैन ने अपने इंटरव्यू में भी बताया कि दिसंबर लास्ट तक ये एग्ज़ाम मेंस का कंडक्ट करा लिया जाएगा। इसके बाद जैसा कि आपको दिख रहा है कि इसका इंटरव्यू 29/30/2023 को 29/30/2023 को ये होगा इंटरव्यू, और जो फाइनल रिजल्ट है वो मई में आ जाएगा, है ना। तो ये 67 का जो शेड्यूल है, जो कैलेंडर है। इसके बाद जो 68 है, जैसा कि आपने चेयरमैन का जो इंटरव्यू हुआ था बीपीएससी के चेयरमैन का, उसमें भी उन्होंने बताया था कि 8 जनवरी को एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाले हैं 68 के प्रीलिम्स का। और इस कैलेंडर में भी जो कैलेंडर वेबसाइट पे अवेलेबल है बीपीएससी के, उसमें भी ये बताया गया है कि 8 जनवरी को ये पीटी होगा, है ना। 8 जनवरी को ये पीटी होगा और जो पीटी का रिज़ल्ट है वो लगभग आपको फरवरी 22 फरवरी मतलब फरवरी एंड तक आ जाएगा। और उसके बाद मई से 8 मई से यहाँ पे डेट दिया हुआ है, तो 8 अप्रैल डेट दिया हुआ है, तो 8 अप्रैल से 68 का मेंस होने की संभावना है। 68 का मेंस अप्रैल में होने की संभावना है। और इसका रिज़ल्ट जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इसका रिज़ल्ट जून में आने की संभावना है और जो इंटरव्यू होगा वो जुलाई में होगा और फाइनल रिजल्ट सितंबर में आ जाएगा। तो ये 68 का शेड्यूल है। और अभी जो रिसेंटली इंटरव्यू हुआ था चेयरमैन का, बीपीएससी के चेयरमैन का, उसमें उन्होंने क्लियर किया था कि जो 69 है, जो 69 जो नेक्स्ट जो वैकेंसी होगी बीपीएस की 69, 67, 68 और 68 के बाद 69, वो उन्होंने बताया कि उसका भी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम मई में कराने की संभावना है, ताकि वो जो शेड्यूल है, जो डिले चल रहा है बीपीएससी का, वो लाइन पे आ जाए। तो यानी अगर इसको हम अगर देखें एक सीरीज़ में, तो 67 का मेंस हमें पता है कब होगा, उसका इंटरव्यू हमें पता है कब होगा, 68 का प्रीलिम्स हमें पता है कब होगा, 68 का मेंस हमें पता है कब होगा, और 69 का जो प्रीलिम्स है उसका भी इंडिकेशन चेयरमैन ने दे दिया है कि मई तक उसे करा लिया जाएगा। तो इस तरह से एक सीरीज़ है आपके पास, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है और इसी के आधार पे आपको स्ट्रैटेजी बनानी है। और साथ ही साथ बीपीएससी के चेयरमैन ने ये भी इंडिकेशन दिया है कि 68 का जो प्रीलिम्स होगा उसमें भी काफ़ी कुछ चेंजेज होने वाले हैं। इसका मतलब कुछ बदलाव आ सकता है। अभी ये पता नहीं कि क्या बदलाव आएगा, बीपीएससी अपने वेबसाइट पे अपडेट करेगी उस बदलाव को। बट जहाँ तक इंडिकेशन है कि हो सकता है कि ई ऑप्शन को हटाया जाए, है ना, निगेटिव मार्किंग को इंट्रोड्यूस किया जाए, ये सारी चीज़ें ये हो सकता है। ये स्पेकुलेशन है, अभी ये एग्जैक्ट नहीं है, ये स्पेकुलेट किया जा रहा है जो विभिन्न जो एक्सपर्ट हैं उनके आधार पे, है ना, उनके आधार पे ये हो सकता है कि निगेटिव मार्किंग को इंट्रोड्यूस किया जाए। ये सारी चीज़ें बदलाव 68 एग्जामिनेशन में हमें देखने को मिल सकता है। अब रही बात स्ट्रैटेजी की, तो आपको इसी हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाना है। जो भी लोग 100 के आसपास हैं जनरल कैटेगरी में, वो मेंस
का प्रिपरेशन करें अभी 2 महीने 2-2.5 महीने दिसंबर तक मेंस का प्रिपरेशन करें, और फिर उसके बाद आपका 68 का प्रीलिम्स होगा। उसके लिए आप 1 महीने के आसपास आपको टाइम मिलेगा या 15 डेज़ आपको टाइम मिलेगा, उसके लिए आप उसके लिए पढ़ें, है ना। और जो लोग मेंस लिखेंगे 68 का मेंस जो लोग लिखेंगे उनको बहुत ही कम टाइम मिलेगा 68 के प्रीलिम्स के लिए, है ना। तो प्रीलिम्स का भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आप अगर 67 का मेंस लिखते हैं तो प्रीलिम्स के लिए जो नेक्स्ट प्रीलिम्स होगा 68 का 8 जनवरी को, उसके लिए आपके पास समय कम रहेगा। तो इस चीज़ को आपको दिमाग में रहते हुए प्रिपरेशन करना है। उसके बाद मई 8 जनवरी को 68 के प्रीलिम्स के बाद अप्रैल में आपका जो है वो 68 का मेंस होगा, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो अभी बहुत ही अच्छा समय है 67 का मेंस का, आप प्रिपरेशन कर लें अभी। जो लोग को ऐसा लग रहा है कि उनका कट ऑफ क्लियर नहीं होगा 67 का प्रीलिम्स का, तो अभी आप 2 महीने सिर्फ और सिर्फ मेंस पढ़ें, और लास्ट का जो 1 मंथ होगा या 15 दिन होगा उसमें आप उसमें आप प्रीलिम्स तैयार करेंगे और उसके बाद फिर मेंस पे लग जाएंगे, है ना। और फिर मेंस के तैयारी करने के बाद फिर 1 महीने आपको प्रीलिम्स का करना है, ताकि 69 का जो प्रीलिम्स होगा मई में उसके लिए आप प्रिपेयर कर सकें। तो इस तरह से स्ट्रेटजी बनानी होगी आपको, और ये बिलीव रखें कि अभी जो ये एग्जामिनेशन यानी 6-7 महीने में जो 2-3 एग्जामिनेशन होगा, 2-3 वैकेंसीज़ का, वो कहीं ना कहीं आपको वो सिलेक्ट करा देगा, और कहीं ना कहीं अगर आप अच्छे से स्ट्रेटजी बना के तैयारी करते हैं तो आप डेफिनेटली बीपीएससी में सिलेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से चीज़ों को आप स्ट्रेटजी बनाइए और उस पर काम कीजिए। ब्रेन चाइल्ड IAS एकेडमी के द्वारा 68 का बैच स्टार्ट कर दिया गया है, 68 का बैच स्टार्ट हो चुका है ब्रेन चाइल्ड IAS एकेडमी के कैंपस में, तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, जो टारगेट बैच है 68 बीपीएससी के लिए वो स्टार्ट कर दिया गया है। साथ ही साथ 67 का जो मेंस होने वाला है दिसंबर में, उसके लिए भी बैचेज स्टार्ट हैं। और सबसे अच्छी बात है कि हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में ये बैचेज चलाए जा रहे हैं, दोनों सेपरेट बैचेज चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा आंसर राइटिंग सेशन चलाया जा रहा है, जिसमें 5 मॉक फुल लेंथ टेस्ट भी आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ आंसर कैसे लिखते हैं उस पर स्ट्रेटजी भी आपको बताई जाएगी, उस पर प्रिपरेशन कराया जाएगा। और जल्दी हम लोग 69th बीपीएससी के लिए भी बैचेज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप इस तरह से ब्रेन चाइल्ड IAS एकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं, जो कि बोरिंग रोड में इसका ऑफलाइन क्लासेस कंडक्ट कराई जाती हैं, और इसके साथ साथ ऑनलाइन में भी क्लासेस कंडक्ट कराई जा रही हैं, है ना। और अभी दुर्गा पूजा के अवसर पे कुछ स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है, आप एडमिशन इसमें लेकर और इस डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हैं। तो अगर आपको इन कोर्सेज से जुड़ना है तो आप 7827446328 पे कॉल कर सकते हैं, या बोरिंग रोड में एन कॉलेज के अपोजिट साइड में जो हमारा इंस्टीट्यूट है वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। और यहाँ पे डेमो क्लासेस अवेलेबल हैं, फ्री डेमो क्लासेस आपको दिए जाएंगे, और उसके आधार पे आप बता सकते हैं कि आपको ज्वाइन करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, खासकर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, कि क्योंकि इंग्लिश में जो कोर्स हैं वो पटना में बहुत कम ही जगह अवेलेबल हैं। तो अगर एक इकोनॉमिक वे में, मतलब कम खर्च पे आप अच्छा प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली इस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू।